हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य इंस्टीट्यूट प्लेयर में। आइए फिर से चैप्टर नंबर 3 का अगला भाग जो है कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपको पिछली बार बताया गया था कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालन की व्याख्या बताई गई थी। तो उसमें बताया गया था कि किसी भी पदार्थ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ऊर्जा पाकर सभी संभव दिशाओं में इधर उधर गति करने लगते हैं। ये आपको बात बताई गई थी, ठीक है। ये और जब इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यानी परमाणुओं की अंतिम कक्षाओं के कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करने लगते हैं। अब उसके बाद अब बताया जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन या अपवाह वेग, ठीक है। ये क्या होता है समझिए ध्यान से। जैसे मान लिया ये पदार्थ है और इसके ये सिरे हैं, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। जब इसके सिरों को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो इसके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। इधर मान लिया अगर V1 हो गया तो इधर क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। जब विभवांतर स्थापित हो जाता है तो इस चालक में एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा धनावेश से प्लस की ओर होती, माइनस की ओर होती। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल लगाता है F बराबर Q इंटू E। अब ये बल क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को एक नियत सूक्ष्म वेग प्राप्त कराता है। जैसे मान लिया ये इधर जा रहा है तो इसकी दिशा इधर को कर देगा, ये इधर जा रहा है तो इसकी भी दिशा इधर को कर देगा, ये इधर जा रहा है ये भी इधर आ जाएगा, ये इधर जा रहा है ये भी ऐसे चला जाएगा। यानी कि नियत सूक्ष्म वेग से धनावेश की ओर गति करने लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर धनावेश है और यहाँ क्या है, ऋणावेश। तो ऋणावेश स्वाभाविक बात है, धनावेश की ओर जाने लगते हैं। तो जब ये धनावेश की ओर नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। तो समझिए यहाँ पर क्या है, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने लगता है, कार्य करने लगता है। जो करने लगता है जो इलेक्ट्रॉन को बाह्य वैद्युत क्षेत्र के बाह्य वैद्युत क्षेत्र के धनावेश की ओर नियत सूक्ष्म वेग प्राप्त कराता है, सूक्ष्म वेग प्राप्त कराता है। इस वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे हम BD से प्रदर्शित करते हैं, BD। ठीक है। अच्छा, नहीं समझ में आया हो अगर तो फिर से समझिए। मान लीजिए ये कोई कॉलेज का ग्राउंड है और इसमें सभी बच्चे जो है इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं, ऐसे करके इधर उधर पूरे फील्ड भर में। अब जैसे ही प्रिंसिपल आए तो ये सभी बच्चे एक लाइन से सीधे चलने लगे फील्ड में, ऐसे करके सीधे लाइन से धीरे धीरे क्लास की ओर बढ़ने लगे।
तो इन स्टूडेंट को ये जो नियत सूक्ष्म वेग प्राप्त होता है इसी को हम अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों में होता है, जब कोई पदार्थ में इलेक्ट्रॉन सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं तो वह वैद्युत क्षेत्र के कारण इन पर एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है और ये वैद्युत बल इनको एक नियत सूक्ष्म वेग प्राप्त कराता है, जिसके कारण ये सभी एक समान चाल से चलने लगते हैं। इसी चाल को हम क्या कहते हैं? इसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? Vd से। चलिए अगला क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल। श्रांति काल, श्रांति काल क्या होता है? जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, यानी कि रिलैक्स करने का समय। अब देखिए, जब पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जब सभी संभव दिशाओं में, इससे जुड़ने से पहले जब ये सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं तो इनमें आपस में टक्कर होती रहती है। ठीक, अब मान लिया एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन जब भागा है तो ये जाके मान लिया इस वाले टक्कर से टकराया, लेकिन यहां से यहां तक जाने में कोई टक्कर तो नहीं हुई, तो यहां से यहां तक जाने में इसे आराम मिल गया। समझे? तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो आराम करने का समय है उस समय को ही हम क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। क्या है? जब इलेक्ट्रॉन सभी संभव दिशाओं में इधर उधर गति करते हैं तो वे एक दूसरे से लगातार टकराते रहते हैं। टकराने के मध्य में, यानी कि दो टक्करों के मध्य जो समय अंतराल मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। चलिए लिखते हैं, जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं, सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं, तो वे लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं। अतः दो क्रमागत टक्करों के मध्य मिलने वाले समय को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल कहते हैं। ठीक, बस ये याद रखना, आप ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। चलिए इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं? आप इसे जो है स्मॉल टी से प्रदर्शित कर सकते हैं, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी से भी प्रदर्शित करें। टाइम है ना, समय है, मात्रक जो है सेकंड हो जाएगा। तो अगली चीज लिखेंगे धारा घनत्व, करंट डेंसिटी क्या होती है? समझिए, ये मान लिया कोई एरिया है जिसका क्षेत्रफल क्या है? A, तो इसके एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को ही हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं।
इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन में ए। यदि ए बराबर अगर हम 1 मीटर स्क्वायर लिख दें तो इसे हम कहते हैं एकांक क्षेत्रफल। तब जे बराबर क्या हो जाएगा, आई। अतः यहां पर हम लिख सकते हैं एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं क्या है, यदि किसी ए क्षेत्रफल वाले चालक में आई धारा प्रवाहित हो तब जो धारा घनत्व हो जाएगा वो जे बराबर आई अपॉन ए। उसके बाद आप लिखेंगे यदि ए बराबर इतना तो जे बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जे बराबर आई। तब इसके बाद परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, अब अगर इसका मात्रक लिखेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान समझिए। मात्रक जो हो जाएगा ये है आई, आई का मात्रक एम्पियर, ये है ए का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसकी विमा क्या हो जाएगी, एम्पियर जो है इसकी विमा होती है टी, और ये क्या हो जाएगी L2। इसे जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो AL माइनस 2 हो जाता है। सही। अगली चीज, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के लिए सूत्र का निगमन। अब हम सूत्र जो है निकालेंगे। इसका कपड़ा कहाँ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन या अपवाह वेग के सूत्र का निगमन। सूत्र का निगमन बहुत ध्यान समझिए। मान लिया ये हमारे पास कोई चालक है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, सब में होते हैं, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही है। अब हमने क्या किया, इसके सिरों को बाह्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा जोड़ दिया। तब इस पर धनावेश, इस पर ऋणावेश आ जाता है। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये इलेक्ट्रॉन नियत सूक्ष्म वेग से इधर की ओर यानी कि धनावेश की ओर गति करने लगते हैं। तब वैद्युत क्षेत्र E के कारण जो इन पर बल लगता है वो F बराबर Q इंटू ई लगता है। लेकिन Q किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहां पर F बराबर क्या लग जाएगा, E इंटू ई लग जाएगा। ठीक, अब समझते हैं। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं तब मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल F बराबर Q इंटू ई से इलेक्ट्रॉन के लिए
Q की जगह पर हम क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, तो इसलिए F बराबर E इंटू ई हो जाएगा समीकरण 1। अब क्या है, वेग के कारण, कौन सा वेग, नियत वेग, नियत वेग के कारण उत्पन्न त्वरण जो होता है A बराबर F अपॉन m होता है, क्योंकि आपने 11वें में पढ़ा है F बराबर m है, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन m। ठीक, यहाँ से अगर समीकरण 1 का यूज कर लें तो समीकरण 1 से हमारे पास जो A की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन में क्या आ जाएगा, m। ये अभी आप याद रखें, समीकरण बना दें चाहे तो 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये डेरिवेशन नहीं आया तो इस पर सवाल जरूर आएंगे। अभी इसका पहले सूत्र निकालें, ठीक है, ये आप याद रखना केवल बस। अब समझिए, परंतु आप लोग जानते हैं, परंतु वेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर यानी कि dv अपॉन में dt क्या कहलाती है, त्वरण A कहलाता है, कहलाता है। तब A बराबर क्या हो जाएगा, dv अपॉन में dt, समीकरण हो जाएगी 3। हम क्या करें, समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 को देखो, ये भी A का मान है, 3 देखो वो भी A का मान है। अगर दोनों के मान हम आमने सामने करा दें तो हमारे पास dv अपॉन में dt जो हो जाएगा वो ई अपॉन में m हो जाएगा। यहां से अगर हम dv का मान देखें केवल, तो ये dt कहां पहुंच जाएगा, इधर गुणा में। अब समझिए, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग 0 से vd हो, तब 0 से vd तक इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो यहां हो जाएगा ई अपॉन में m। समाकलन किसका आएगा, 0 से t तक किसका आ जाएगा, dt तक। ठीक, अब इसके बाद देखें, ये इतना और फिर उतना, ध्यान से देखें, तो ये इधर का मिटा दे रहा है। अब देखिए, इसके बाद एक लाइन और आ जाएगी। यहां से अगर हम देखें तो dv का समाकलन आपको पता है, जब dx का समाकलन केवल x होता है तो इसलिए dv का क्या हो जाएगा, केवल v हो जाएगा, और dt का केवल t हो जाएगा। तो यहां से v हो जाएगा और लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट ऊपर, सामने ई अपॉन में m और dt का क्या हो जाएगा, केवल t, तो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अब जब ये चीज आ जाएगी तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू होती है पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर उसके बाद माइनस लगा के लोअर लिमिट। यहां से देखिए, यहां पर हम v की जगह पर vd लिखेंगे, फिर माइनस लगा के 0 लिखेंगे। ऐसा ही उस वाले पद में करेंगे, ई अपॉन में m तो t माइनस 0। तो यहां से जो vd आएगा वो ई t अपॉन में m, ये आ जाएगा। ठीक, यही अनुगमन वेग का सूत्र है। क्या है, यही वैद्युत क्षेत्र के पदों में अनुगमन वेग का व्यंजक है। ठीक, अब एक सवाल ये आ जाता है, सवाल ये कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट लिख देना इस पर।
क्या है, अनुगमन वेग vd तथा विभव v में संबंध बताइए। इसमें संबंध बताना है या अनुगमन वेग का व्यंजक विभव के पदों में लाइए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े ध्यान समझना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, V अपॉन L, जहाँ L क्या है, जहाँ L चालक की लंबाई है, जहाँ L चालक की क्या है, चालक की लंबाई है, और V तो विभव होता ही है। तब ये अभी हमने सूत्र लिखा है, VD बराबर ET अपॉन में M से। तो जब हम E की जगह पर ये चीज़ लिख देंगे तो VD बराबर E की जगह पर हम क्या लिखेंगे, V बटे में L लिखेंगे। और पड़ोसी कौन है, T है, और नीचे कौन है पहले से ही, M है। ये हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। ये हो गया। एक संबंध और आता है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध बताएं। चलो वो भी बताते हैं। चलो धारा घनत्व का अभी बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करें, धारा और अनुगमन वेग में संबंध बताएं। ये सारे जितने संबंध हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, प्रवाहित धारा I तथा अनुगमन वेग VD में संबंध। ये भी देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, मान लिया, माना किसी चालक में उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल A से, कहाँ से, A से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉन, क्या है, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन N हैं जो चालक में T समय तक प्रवाहित होते हैं। तब कुल संख्या जो हो जाएगी, कुल संख्या N बराबर क्या हो जाएगी, ANT, ठीक है। ठीक, तब आवेश क्या हो जाता है, आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, N। तो इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, N की जगह पर हमारे पास क्या है, ANT इंटू में E। अब यदि सभी इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है, तब जो Q हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ANTEBD, ये तो जाएगा। तब हमारे पास, तब प्रवाहित धारा, जो प्रवाहित धारा आएगी, I बराबर क्या होता है, Q अपॉन में T। Q की वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू क्या है, ANT
अपॉन में टी, टी से टी कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी आई बराबर वो क्या आ जाएगी, एन ई ए बी डी, यही संबंध है एन ई ए बी डी, इसलिए लिख दिया ताकि कहने में आसान रहे। ठीक है, ये हो गया संबंध, एक ये संबंध, एक ये संबंध याद रखना, एक ये संबंध याद रखना। एक संबंध और पूछा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग या अपवाह वेग व यानी बी डी व या तथा धारा घनत्व में संबंध, धारा घनत्व जे में संबंध बताना, सारे संबंध यही करा दे रहा है। ठीक, क्या हो जाएगा समझो बड़े ध्यान से। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि J बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए, लेकिन यहाँ पर I बराबर अभी हमने निकाला है कितना, एन ई ए बी डी, तब हमारे पास J की जो वैल्यू हो जाएगी एन ई ए बी डी हो जाएगी, और बटे में क्या हो जाएगी, ए से ए कैंसिल हो गया, एन ई ए तो कट गया, अब क्या बचा केवल बी डी, एक ये संबंध है। तो ये अभी हमने 4-5 संबंध आपको कराए हैं, तो ये सारे के सारे संबंध आप याद रखेंगे और ऐसे ही हल करने को आ भी जाते हैं कि हाँ इसमें संबंध स्थापित कीजिए या इसमें संबंध स्थापित कीजिए, ऐसे ही करके आता रहता है। ठीक है, चलिए ये तो टॉपिक जो है इसका खत्म हुआ। कितने मिनट हो गए, सो गई क्या, क्या नाम, सो गई, कितने मिनट। तो आज का ये जो अनुगमन वेग वाला टॉपिक है ये समाप्त हुआ। अब कल से आपको कराएंगे वैद्युत प्रतिरोध, ओम का नियम और जो है प्रतिरोधों का संयोजन वगैरह वगैरह। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।